नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPNI न्यूज। 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी दो पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी। अब दोनों में मंथन शुरू हो गई है, बैठकें शुरू हो गई है राष्ट्रीय लेवल पर। वो इसलिए क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव जो है बहुत खास है, उसमें सबसे ज्यादा यूपी। यही वजह है कि चुनावी रणनीतिकार को भी लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या फिर कांग्रेस की तरफ से। क्योंकि प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार कहे जाते हैं, जो वो कहते हैं 99% हो ही जाता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पश्चिम बंगाल। उन्होंने जो कहा वो ही साबित हुआ, उसके बाद से उनका कद और भी बढ़ गया। लेकिन इस बीच में सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को लेकर जो हलचलें तेज हुई हैं कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे या फिर कांग्रेस के लिए काम करेंगे। अगर ऐसा होता है तो क्या यूपी में कांग्रेस की नैया पार करा देंगे, क्या प्रियंका गांधी को जिता देंगे? ये तमाम सवाल है जिसका आज हम लोग जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस डिबेट में। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है कि 5 राज्यों में चुनाव है। 5 राज्यों में चुनाव दोनों पार्टियों के लिए, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी, कितना अहम है दोनों के लिए। एक पार्टी वैसी है जिसकी सरकार है, मौजूदा हालात में उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। कई राज्यों में बीजेपी की ही सरकार है, जैसे कि यूपी है, गुजरात है, तमाम बिहार में, तमाम जगहों पे। लेकिन कांग्रेस का वहां नहीं है। तो इन दोनों पार्टियों के मद्देनजर ये जो 5 राज्यों में 2022 में चुनाव है, जो कुछ ही महीने बचे हुए हैं, कितना अहम है? क्या यही वजह से आज लगातार बैठकें भी हो रही है? देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है होने वाले 5 राज्यों में वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। और उनमें सबसे ज़्यादा जो अहम माना जा रहा है वो है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा सीटें हैं वो काफ़ी हद तक अधिक मात्रा में है, 403 सीटें हैं वहाँ पे। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश के ऊपर कांग्रेस और बीजेपी पूरी पैनी नज़र गड़ाए हुए है। बात अगर और राज्यों की करें तो जैसे आपने बताया कि गुजरात और बिहार में बीजेपी की सरकार है। तो देखिए, दोनों उसकी बात करें, पार्टी की बात करें, तो दोनों पार्टियां ये चाह रही है कि जो देखिए उत्तर प्रदेश में जैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यानी कि बीजेपी की सरकार है। तो योगी आदित्यनाथ इस वक्त यही चाह रहे हैं कि जिस राज्यों में मेरी सरकार है, जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी यही चाह रही है कि एटलीस्ट वो राज्य उनके हाथ से ना जाए। अब जैसे अगर पंजाब की बात करें, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस इस वक्त पूरी फोकस की हुई है। पंजाब में तो फोकस है ही, साथ में उनका उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफी वक्त से कांग्रेस ने कुछ करके नहीं दिखाया है। उत्तर प्रदेश में गायब हो गई थी कांग्रेस, इसलिए अब दोबारा से अपनी खोई हुई छवि और खोई हुई जमीन को वापस लेने के लिए कांग्रेस पूरी सक्रियता होती दिखाई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। तो साफ साफ अगर शब्दों में यही देखा जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियों के लिए विधानसभा चुनाव बहुत अहम है और उत्तर प्रदेश के चुनाव सबसे ज्यादा अहम है, वो चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। और वो इसलिए बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि नेहा जैसा बता रही है वो सही भी है कि दोनों के लिए बहुत जो है अहम है, क्योंकि यूपी से ही दिल्ली का रास्ता खुलता है। अब बात करते हैं नेहा, जिससे शुरुआत किया था हम लोगों ने, जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर। ये इनको लेकर कुछ दिनों में बहुत ज्यादा तेजी से हलचलें बढ़ गई हैं कि कांग्रेस के लिए वो काम कर सकते हैं अगर आलाकमान इजाजत देते हैं। तो ऐसा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा था। लेकिन अब छोड़ देते हैं कि किसने क्या कहा। अगर मान लेते हैं कि अगर वो प्रशांत किशोर चुनाव से पहले अगर कांग्रेस में आ ही जाते हैं या उनके लिए काम करते हैं, तो क्या यूपी में जो सबसे बड़ा गढ़ है बीजेपी का, 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो क्या मान लिया जाए कि नैया पार करा देंगे कांग्रेस का अगर प्रशांत किशोर को तमाम जिम्मेदारियां दी जा रही हैं? क्या प्रियंका गांधी जिस तरह से तैयारियां कर रही हैं, जान फूंक रही हैं अपने पार्टियों में, अगर इनको एक और चुनावी रणनीतिकार का सपोर्ट मिल जाएगा तो क्या मान लिया जाए कि अब की बार जो है यानी 2022 में किस्मत चमक जाएगा कांग्रेस का? क्या सत्ता बदल जाएगी? क्या सरकार बदल जाएगी? क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं अगर प्रशांत किशोर इसमें कांग्रेस में अगर शामिल होते हैं, कांग्रेस के लिए काम करते हैं, कांग्रेस की अगर मदद करते हैं, तो वाकई ही में चुनावी रणनीतिकार का कांग्रेस पार्टी में होना एक बहुत अच्छा फायदा होगा कांग्रेस को। और खासकर जब देखा जा रहा है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी पार्टी की बिल्कुल नैया जो डूबती नजर आ रही है। देखिए, उसका भी एक कारण है कि जिस तरीके से, देखिए अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तो बिल्कुल बात ही नहीं उठती है। मतलब देखा ही नहीं जा सकता है कि
बीजेपी सरकार को वहां से कोई जीत हासिल हुई, क्योंकि वहां पे 71% यानी कि 71% वहां पे वोट जाटों का है, और जाटों में ज्यादातर किसान है, और किसान तो वैसे ही रूठे हुए हैं बीजेपी पार्टी से। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो बात ही छोड़ दीजिए कि वहां से बीजेपी जीतेगी या नहीं जीतेगी। बात अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी प्रियंका गांधी ने इस वक्त जो अपना जोर डाला हुआ है जनता के बीच में, वो काफी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और इसी बीच में अगर प्रियंका गांधी का साथ देने प्रशांत किशोर को उतारा जाता है तो वाकई में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा कुछ कर दिखाएगी, अच्छा कर जो है दिखाएगी। लेकिन सवाल ये है नेहा, वो ये कि कभी प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए भविष्यवाणी करते हैं, कहते हैं कि वो कई दशकों तक बीजेपी जो है सत्ता से हटने नहीं वाली है। तो क्या वो सिर्फ केंद्र सरकार के लिए कह रहा है, यानी कि लोकसभा चुनाव के लिए कह रहे हैं, या फिर राज्यसभा यानी कि विधानसभा चुनाव के लिए कह रहा है? क्योंकि विधानसभा चुनाव अलग है, राज्यों में हमेशा 5 साल पे, और देश के लिए पीएम पद के लिए एक अलग होता है। तो ये किस मकसद से उन्होंने कहा होगा? क्या यूपी के मद्देनजर, पंजाब के मद्देनजर, या फिर गुजरात, या फिर जो है लोकसभा चुनाव 2022 में इसके मद्देनजर? क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया वो बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। उसके बाद से ये अटकलें लगाई गई कि शायद प्रशांत किशोर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, कि बीजेपी को कई दशकों तक जो है उन्हें हटाना मुश्किल है। किस वजह से उन्होंने कहा होगा, किस वजह से उन्होंने ऐसे भविष्यवाणी की होगी कि बीजेपी को हटाना मुश्किल है? देखिए, प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी की अगर हम बात करें, वो जो भी बयान देते हैं वैसे वो एकदम सही देते हैं, और शायद इसीलिए इसी वजह से उनका नाम चुनावी रणनीतिकार पड़ा है कि वो जिस भी पार्टी का साथ देते हैं वो पार्टी को जिता के रहते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं तो पश्चिम बंगाल की बात ले लीजिए कि ममता बनर्जी का साथ दिया था और ममता बनर्जी को जिताकर दिखाया था वहां पे। हालांकि वो बात अलग है कि वहां पे टीएमसी काफी लंबे वक्त से पार्टी अपना काम कर रही है, लेकिन नाम ये हो गया कि चुनावी रणनीतिकार के होने से बीजेपी को मात दे दी ममता बनर्जी ने। तो ऐसी अगर ये भविष्यवाणी की है प्रशांत किशोर ने कि बीजेपी नहीं जाएगी, और ये खासकर उत्तर प्रदेश की बात की है उन्होंने। देखिए, मैं अपने नजरिए से बता रही हूँ कि ये उन्होंने सिर्फ एक उत्तर प्रदेश की बात की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखिए बीजेपी काफी लंबे वक्त से अपना काम कर रही है, नाम है बीजेपी का उत्तर प्रदेश में, और इसी वजह से प्रियंका गांधी पूरी टक्कर देने पे लगी हुई है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को हराना इतनी आसान बात नहीं है। अब बीजेपी में योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ को टक्कर देना, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के सर पर हाथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी का है, तो इसलिए उनको टक्कर देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और इसी वजह से शायद प्रशांत किशोर ने ये भविष्यवाणी की है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया करना बेहद मुश्किल है। एक छोटा सा और आखिरी सवाल नेहा आपसे, पश्चिम बंगाल में प्रशांत किशोर जिस तरह से ममता बनर्जी का साथ दिया, जो चैलेंज किया मोदी जी को, बीजेपी को, वो सही साबित हुआ, जीत भी हुई, फतेह प्राप्त किया। वहां भी पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी एक महिला थी, यूपी में भी प्रियंका गांधी एक महिला है। अगर इनका साथ मिलता है तो कॉम्बिनेशन सेम है। क्या लगता है आपको कि बीजेपी का सफाया हो सकता है 2022 के चुनाव में, अगर ये जो सेम कॉम्बिनेशन जो वहां देखने को मिला, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी खुद एक महिला और यहाँ प्रियंका गांधी एक महिला, क्या लगता है कि यहाँ भी कुछ बदलाव होगा या फिर यहाँ कुछ तस्वीर अलग है? देखिए, कहने को तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अंतर थोड़ा सा ये है दोनों में कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार रही है हमेशा से ही। ममता बनर्जी का जो लोकप्रियता है ममता बनर्जी की, स्टार्टिंग से वहां की जनता सिर्फ ममता बनर्जी को ही देखना चाहती है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है वो बखूबी हमारे दर्शक भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो यहाँ थोड़ी बात अलग हो गई, यहाँ टक्कर जो है वो दोनों पार्टियों के बीच अलग हो गई। और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में काफी वक्त से गायब सी हो गई थी और वो अचानक से अब उठी है। तो दोनों राज्यों में ये अंतर है। तो और ये बात तो अगर देखा जाए कि वहां पे वो चुनावी रणनीतिकार की वजह से जीती है या उन्होंने उनको मोदी सरकार को ये चेतावनी दी थी कि जीत कर रहे, तो अगर यहाँ पे भी शामिल होते हैं प्रियंका गांधी के साथ तो पासा पलट सकता है। बिल्कुल बारीकी से जो आपने फर्क बताया है दोनों राज्यों में, वो हकीकत भी है। यही वजह से उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना कि पश्चिम बंगाल में पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN न्यूज़। नमस्कार।